हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना कपिल सर। आपकी जो क्लास चल रही है ऑनलाइन, उसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेज, इसका आज पार्ट 12 बनने जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है, सबको पता है कि बेटा अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ाया गया था और उसकी बताई थी कंडीशंस। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की कंडीशन बताई गई थी कि चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेंस टू इन्फिनिटी, और डिस्टेंस बिटवीन डायपोल वेरी स्मॉल, जीरो लगभग। अब और डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला था P इक्वल Q इंटू 2A। इसको आप रखेंगे ध्यान में। अब जो अपना अपना टॉपिक है वो एक डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक तो होती है एक्साइल लाइन, एक होती है इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्साइल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन, इन दोनों में से बेटा एक आपका जरूर आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको आज ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन अपना है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, obtain the formula for electric field intensity at axial line, या कह सकते हैं एक्सिस, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला एट एक्सिस पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले देखेंगे इसका फिगर। देखो ये बेटा अपना है इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको बताया था ये अपना इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस बेटा क्या होती है? 2a बताई गई थी आपको। तो इसको ऐसे ना कह करके इसको ऐसे कह दो, इसका ये मिड पॉइंट O, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की A और ये डिस्टेंस भी आपकी यहां से यहां तक की A। ये इसके मिड पॉइंट से इसके एक्सिस पर, ये हमारा क्या बेटा एक्सिस, यहां एक पॉइंट P है, इसके मिड पॉइंट से एक्सिस पर एक पॉइंट P है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो बेटा ये डिस्टेंस P तक की O से R है बेटा। O से डिस्टेंस P तक की क्या है? R है। और ये मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपको बताई थी। अच्छा, अब आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज से अगर मैं P पर निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको बताया गया था कि जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, जबकि नेगेटिव के लिए क्या होती है? टूवर्ड्स। तो अवे फ्रॉम करेंगे पॉजिटिव से, तो ये अवे फ्रॉम, इसको कह दूं मैं E1। और अगर बात करूं नेगेटिव की, नेगेटिव चार्ज की बेटा क्या होगी? अवे, ये होगी टूवर्ड्स, तो ये हो गई E2। ये आपकी E1 होगी बेटा और ये आपकी E2 हो गई। तो पॉइंट P पर जो निकलेगा आपका रेजल्ट, वो बेटा रेजल्ट क्या होगा अपना? रेजल्ट होगा E इक्वल E1 माइनस E2। ये आपका रेजल्ट निकलेगा E1 माइनस E2। पॉइंट P पर ये है एक्सिस पर। तो अब आप बताएंगे मुझे, इस डायपोल का नाम मैंने दे दिया AB। आप बताएंगे B से P तक की डिस्टेंस बेटा क्या होगी? पॉइंट B से P तक की डिस्टेंस जो होगी वो यहां से यहां तक की तो R है और ये A है, तो R माइनस A बेटा क्या बची? है R माइनस A बची। और A से बात करें, A से P तक की डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी मेरी R प्लस A। क्लियर? ये यहां से यहां तक R और ये A, तो R प्लस A। ये अपना बन गया फिगर।
उम्मीद करते हैं आपके फिगर समझ में आ गया होगा। अब करते फॉर्मूला ड्राइव। तो सपोज ए इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी प्लेस्ड इन वैक्यूम, सपोज ए इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी प्लेस्ड इन वैक्यूम, देयर इज ए पॉइंट पी एट ए आर डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ओ एट एक्सिस, देन विच टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पी। ये बेटा हो गया अपना सपोज। अब देखिए आप इसको ड्राइव कैसे करते हैं। तो देखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। आपको बताया गया था फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपने बताया था कई बार, इक्वल के क्यू वाई आर, इक्वल के क्यू वाई आर स्क्वायर, इक्वल के क्यू वाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये यहां पे यही फॉर्म लगेगा, फॉर्मूला ई इक्वल या ई वन इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, अब बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो पॉजिटिव चार्ज से पी की डिस्टेंस बेटा क्या है मेरी आर माइनस ए, तो यार रहेंगे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा इसकी क्या होगी डायरेक्शन, बी पी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी बी पी डायरेक्शन होगी, तो करें बीपी डायरेक्शन, बीपी डायरेक्शन। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू। तो देखेंगे बेटा आप ई टू इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, जो आर माइनस ए था वो कितना हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी पी ए डायरेक्शन, क्या होगी बेटा आपकी डायरेक्शन पी ए डायरेक्शन होगी। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। दूसरी बात अब निकालेंगे रिजल्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो क्या है बेटा इक्वल E1 माइनस E2। आप देखेंगे E1 और E2 में कॉमन क्या बेटा, E1 और E2 में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है और Q भी कॉमन है, क्या बचेगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, तो इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। बेटा इसमें इसका कितना आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बंदा है फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका कर दो मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो क्या होगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें करो तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर आपको आते हैं फॉर्मूले कि आर प्लस ए का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो आप देखेंगे इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, इसे खोल दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, जब बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, तो इसका बेटा क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और अपॉन में क्या आएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ar और 2ar कितना बेटा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, ये हो गया हमारा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा क्या करेंगे हम, इसको हम कहेंगे बट ए इज लेस देन आर, आपको पता है बताया था 2a टेंड्स टू 0,
तो एक जब 2a टेंड्स टू 0 है तो a r से बहुत छोटा है। जब a बहुत छोटा होगा देन a स्क्वायर और भी छोटा होगा r स्क्वायर से, तो a स्क्वायर इज नेग्लेक्ट, इसको छोड़ दीजिए स्क्वायर को। जब बेटा इसको छोड़ देंगे तो निकल के आएगा ई एक्सिस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। इस 4ar को कर लो आप इंटू 2a इंटू 2r, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अपॉन में इसको छोड़ देंगे तो a की पावर 4 हो जाएगी ये। अब देखो q इंटू 2a आपको बताया था किसके इक्वल, p के इक्वल, तो ई एक्सिस इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2p अपॉन आर क्यू, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सिस पर ये आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, ये आपका बेटा फॉर्मूला ड्राइव हो गया एट एक्सिस। आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपके उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बेटा इसके बाद अपना आएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। शाइलिंग तो बेटा अपना वो तो हो गया, एक्सिस के लिए हो गया। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन, तो आप देखेंगे ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल, बेटा ये फिगर आपको देखना अच्छे से, मेन आपका फिगर है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये इसका मिड पॉइंट ओ, ये ए, नाम इसका ए बी। अब आपका पॉइंट पी पहले कहां पे था, यहां पे था एक्सिस पे। अब आपका पॉइंट पी बेटा कहां पे है, इक्वेटोरियल, या इसको बोलते ट्रांसवर्स, और इसको कहते थे लॉन्गिट्यूडिनल, जिस नाम से एग्जाम में आ जाए। अब आपका पॉइंट पी यहां पर है, तो ये बेटा मेरा क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट पी है। तो आप देखेंगे ये आर डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस ए है। अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट आपका पी है यहां पे, तो अगर मैं बात करूं, ये ट्राइंगल है ए पी ओ या पी ओ बी, ये क्या है आपके राइट ट्राइंगल है आपका ये। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका आर, ये आपका ए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। क्यों भाई, बोल सकते हैं बेटा। अब देखें हम, जो ये होगी वही बेटा ये होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। अब मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट, ये चार्ज है आपका क्यू, इस चार्ज क्यू के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा, तो हमने आपको बताया था अवे फ्रॉम चार्ज, तो बेटा आपका ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। और आगे बात करूं नेगेटिव के लिए, तो टूवर्ड्स चार्ज, ये हो गया E2। तो बेटा देखो आपके कुछ एंगल पर है, अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो इस E1 और E2 के दो कंपोनेंट, E1 E2 के दो कंपोनेंट, E1 का एक कंपोनेंट तो ये होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। तो E1 का एक कंपोनेंट बेटा ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट,
जो होगा मेरा E1 साइन थीटा होगा, और जो एंगल बना रहा थीटा वो कंपोनेंट होगा E1 कॉस थीटा। क्या होगा? E1 कॉस थीटा। ऐसी बात करूं मैं E2 की, तो E2 के दो कंपोनेंट, एक तो ये E2 साइन थीटा और एक यही वाला, तो ये आपस में हो जाएंगे ऐड, ये E2 कॉस थीटा। तो इसका मतलब हो गया कि इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पी पर, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आएगा, जबकि ये वाले कंपोनेंट इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएंगे बेटा, ये हमें कैंसिल, क्योंकि इनका सेम तो क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो क्या क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पॉइंट पी पर ये आपके सेम डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये आपके हो गए ऐड, तो ये होगा। तो इसमें आपने क्या देखा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो थी डायरेक्शन वो निकल के आई बी टू ए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल के आया पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बेटा आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जैसा कि पहले बताया था आपको, तो क्या आएगा, E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, ये इसकी डिस्टेंस है बेटा, और उसका भी क्या है, स्क्वायर। तो E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बच गया एक, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बड़ा इसकी वो क्या डायरेक्शन क्या है, बीपी डायरेक्शन, क्या है, बीपी डायरेक्शन होगी, ऐसे नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल
बेटा कितना E1 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। मैंने दोनों वैल्यू अब बेटा आपकी पुट कर दी। अब दोनों वैल्यू सेम है तो मैं कह सकता हूं E इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2 cos थीटा। तो E इक्वल, अब देखो आप, अकॉर्डिंग टू फिगर cos थीटा इक्वल क्या होता है? प्रभु बोले पापी से हरि हरि बोल, प्रभु बोले पापी से हरि हरि बोल, या फिर हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा, उसके अकॉर्डिंग बेटा क्या बनेगा? उसके अकॉर्डिंग बनेगा अपना cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना बेटा मेरा फिगर में देखो आप, बेस अपना A है और बेटा अपना हाइपोटेनियस क्या है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ। अब आप ये cos की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या आएगा? E इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ। अब देखो यहां बेटा पावर 1 है और यहां पावर हाफ है, 1 एंड हाफ क्या हो गया? 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2। तो E इक्वल क्या हो गया? 1/4πε0 Q इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। बट आपको बताया था A इज लेस देन R, देन A स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, छोड़ दीजिए। तो क्या बचेगा? एंड Q इंटू 2A इक्वल बेटा किसके होता है? P के आपको बताया था। तो E हो जाएगा बेटा अपना 1/4πε0 E इक्वेटोरियल टू P अपॉन R Q, और इसकी डायरेक्शन में क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इसकी क्या होगी डायरेक्शन? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगी। तो बेटा अपनी जो डायरेक्शन में क्या होगी? इसकी इक्वेटोरियल लाइन की पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। भाई यहां आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपने इसमें इससे क्या सीखा? एक्सिस पर क्या आया था? 2p आया था, और इक्वेटोरियल में क्या आया है? केवल p आया है। इसका मतलब एक्सिस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2 टाइम्स होती है किसकी? इक्वेटोरियल की, डबल होती है। इसका मतलब E एक्सिस अपॉन E इक्वेटोरियल इक्वल 2:1, और E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सिस इक्वल 1:2। कुल मिला के ये होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसका रेशियो पूछ सकता है, और आप क्या ध्यान रखेंगे कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का बेटा क्या होता है? डबल होता है, 2 टाइम्स होता है। तो यहां आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के आपके जो 2 टॉपिक थे, इक्वेटोरियल और एक्सियल वाले, वो करा दिए आपको। अब इसके बाद चलेगा अपना टॉर्क, टाउ इक्वल P sin थीटा, उसकी वीडियो कल बनेगी। कल अपना चलेगा टॉर्क प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चलेगा। उसके बाद आएगी अपनी गॉस थ्योरम। उसके बाद अपना ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सब बच्चों की ये वीडियो बेटा समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो अपने दोस्तों को उसको आगे शेयर कीजिए, आप भी कमेंट कीजिए, और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी आगामी वीडियो आए आपको आपको जो नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम पर। जो बच्चे नए भी हैं, जो बच्चे नए हैं वो आप अपने सारे पार्ट 1 से लेके 11 तक दोबारा देख सकते हैं। कंप्लीट चैप्टर उसमें चल रहा है अपना, और चैप्टर अपना कंप्लीट होने वाला भी है। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।